अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इस बारे में जानेंगे कि आज मुसलमान के बीच में ऐसे बहुत सारे उलमा और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल साइट्स पर मौजूद हैं जिनके बयानात हर मुसलमान देखता है, लेकिन हम कैसे इस बारे में जानें कि ये जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं या जिसके बयान को हम सुन रहे हैं, क्या वाक़तन ये इस लायक है कि हम इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त करें और इसकी बातों पर अमल करके हम शरीयत को सीखें, या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज नाम नेहाद ऐसे बयान करने वाले भी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ चोला तो पहना हुआ है उलमा का और रहबर का, लेकिन हकीकत में वो दरे पर्दा लोगों को गुमराह करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या वाक़तन हम पहचान सकते हैं उनको कि उनकी क्या शनाख्त है? आखिर कोई तो शनाख्त होगी जिसके ज़रिए हम उनको पहचान लें कि कौन ऐसा है जिसकी बातों पर हम भरोसा करें और कौन ऐसा नहीं है जिसकी बातों पर हम भरोसा ना करें। यानी कौन ऐसा है जो वाक़तन हमको सीधे रास्ते की जानिब ले जा रहा है, कौन ऐसा है जो हमें गुमराहियत की जानिब ले जा रहा है। हम इस बात को आखिर कैसे समझें? आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में कुरान और हदीस की तालीम जिस कदर टीवी, इंटरनेट और कुतुब और रसाइल के ज़रिए आम हुई है, उसी कदर कुरान और हदीस की समझ रखने वालों में ख़ासा इख्तलाफ भी देखने में आ रहा है। अवाम तो अवाम, ख़वास भी दीनी मामलात में उलझाव का शिकार होते हुए, यानी वो ऐसे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। हर शख्स ये दावा करता फिर रहा है कि दीन की सही समझ जो है वो मैं रखता हूँ और मुझसे दीन सीखो, वो गलत बयानी कर रहा है, मैं दीन की सही बात बताता हूँ, सामने वाला उसको बुरा भला कह रहा है, वो उसको बुरा भला कह रहा है। यहाँ तक कि एक न एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें राह रास्त पर है कौन? कौन ऐसा है जिसको हम ये कह सकें कि ये वाक़तन सही रास्ते पर है? बरेली वाले कछौचा वालों को बुरा भला कहते हैं, कछौचा वाले बरेली वाले को, या मतलब एक दूसरे से इख्तलाफ का मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो कि एक दूसरे पर, हमारे अहले सुन्नत वल जमात की ही हम बात कर लें कि हमारे ख़ास तौर से इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे तक लगाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या वाक़तन इस तरह के फतवे हम लगाकर हम ये अपने आप को सही साबित करते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और सामने वाला गलत है? कैसे वो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ये समझ सकें कि ये पैमाने से हम परख सकते हैं कि सामने वाला राह रास्त पर है? और वो पैमाना क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, इन हालात में हमारी नौजवान नस्ल जो है वो परेशान नज़र आ रही है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर दीन की तालीम वो किससे हासिल करे और दीन के मामले में किस पर एतमाद करे। ऐसे पुरफितन दौर में कोई ऐसा पैमाना होना बहुत ज़रूरी है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि इन दावेदारों में दीन की सही समझ रखने वाला आखिर कौन है। अब अगर कोई आम इंसान अपनी अक्ली और अक्ल से दीन समझने के लिए कोई पैमाना तैयार करता है तो उसमें भी इख्तलाफ होना लाजमी है। लिहाजा आइए कुरान और हदीस की रोशनी में हम उस पैमाने को तलाश करें जिससे दीन की हकीकी दाई की शनाख्त हो सके, एक ऐसे मुबल्लिग की शनाख्त हो सके, एक ऐसे रहबर और रहनुमा की तलाश हो सके, एक ऐसे राह रास्त पर चलने वाले राही की तलाश हो सके जिसके नक्शे कदम पर चलकर हम भी अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलने वाले बन जाए। आखिर उसकी शनाख्त आइए हम करते हैं। हज़रात मोहतरम, इन तमाम मामलात को इस शेर के ज़रिए भी ज़रा समझ लें कि हैरान हूँ
हैरान हूँ किस कौम की तकलीद करूँ मैं, हैरान हूँ किस कौम की तकलीद करूँ मैं, हर कौम दिया करती है कुरान का हवाला। हज़रात मोहतरम, आखिर ये कैसे हम समझें कि कौन ऐसा है जो सही रास्ते पर है, राह रास्ते पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, यानी अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता करता है। जिसके साथ वो भलाई और खैर का इरादा फरमाता है उसको दीन का इल्म अता फरमाता है, दीन की समझ अता करता है। हज़रात मोहतरम, इस हदीस की रोशनी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान की रोशनी में, इस हदीस की रोशनी में ये बात तो वाज़े हो गई कि हर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं दीन की समझ रखता हूँ, बल्कि ये मखसूस लोग हैं जिन्हें अल्लाह की जानिब से दीन की समझ अता होती है, और जिन्हें दीन की समझ नहीं दी जाती उनके लिए ये हुक्म है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो, जिन्हें मालूम है उनसे पूछो। लेकिन आज हालत ये है कि हर कसो नाकस इस्लाम और ईमान की डिफिनेशन अपने ख़याली मन से बताता हुआ नज़र आता है। कोई तो ये कहता हुआ नज़र आता है कि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि जिसका ईमान मूसल जैसा हो उसको बोलते हैं मुसलमान। ऐसे बहुत सारी डिफिनेशन ऐसे करते हुए नज़र आते हैं, जबकि इसकी हकीकी डिफिनेशन ये नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी अपने मनमर्जी, सुन्नी की बहुत सारी लोग इस तरह की डेफिनेशन करते हुए नज़र आते हैं। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुनकर ईमान लाए। ऐसी जहालत की अपनी इंतहा को पार किए हुए इस तरह की बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हकीकत में हुक्म ये है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है वही इस चीज़ के अहल है कि वही इस्लाम और दीन की बातों को बयान करें और वही इस चीज़ को हर चाहर जानिब फैलाएँ। और जिनको नहीं मालूम, भाई आपको दावत व तबलीग का शौक़ है तो आप भी इल्म हासिल करिए और फिर उसके बाद ये काम करिए। मतलब मेहनत भी नहीं करना और लोगों के बीच जो है बड़े बड़े अलकाबात के लिए आपको तबलीग के लिए भी जाना है। आप इल्म हासिल करिए, शौक़ से जाइए, वरना आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही हुक्म है कि उन लोगों से पूछो, अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। अब अगर कोई चंद किताबों का मुताला करके उसे अपने जहन व दिमाग में मुस्ताज़र कर ले और फिर उसका इजहार अपनी ज़बान व कलम से करे तो क्या हम उस शख्स को इस काबिल समझे कि वो दीन की सही समझ रखता है और अहले ज़िक्र में से है? क्या हमें इसकी बात यानी उसकी बात कबूल करना चाहिए और उसकी राह अख्तियार करना चाहिए? तो हम जैसे भोले भाले इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के ज़रिए हुक्म दिया है। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकाना अम्रुहु फ़ुरता, और उसकी अताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है और जो नफ्स की पैरवी में लगा हुआ है, क्योंकि उसका मामला हद से बढ़ गया है। हज़रात मोहतरम, यहाँ ये बात भी जहन नशी रहे कि दीन की समझ जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन जिसे कहते हैं और चीज़ है, और इस्लाम के बारे में मालूमात यानी इस्लामिक नॉलेज और चीज़ है। ये दोनों अलग अलग हैसियत रखते हैं। इस्लामी मालूमात का ताल्लुक़ ज़हन व अक़्ल में महफूज उन मालूमात से है जिनके सही या गलत होने पर कामिल यकीन नहीं, और दीन की समझ का ताल्लुक़ उन मालूमात से है जिनके हक़ या बातिल होने पर पुख्ता यकीन हो गया हो। यही वजह है कि दीन की समझ का ताल्लुक़ क़ल्ब व रूह से जा मिलता है और वो अमल की जानिब राग़िब करती है और उसी को ईमान कहते हैं। ये दीन की समझ उसी को अता होगी जिसका दिल जो है वो गुनाहों से पाक हो, यानी गैरुल्लाह के ख़याल से पाक हो और अल्लाह के ज़िक्र से मामूर हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, सूरह निसा की आयत है, अल्लाह युज़क्की मन यशाओ, अल्लाह जिसे चाहता है गुनाहों से पाक कर देता है। हज़रात मोहतरम, जो गुनाहों से पाक रहता हो और सुबह शाम अपने रब्बे क़दीर के ज़िक्र में मशगूल रहता हो, ऐसे ही शख्स की इत्तिबा और पैरवी का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुक़मान की आयत है, अल्लाह ने फरमाया, वत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, उसके रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ माइल हो। हज़रात मोहतरम, इन आयत की रोशनी
रोशनी में ये समझना आसान हो गया कि दीनी मामलात में किस पर एतमाद किया जाए और किसकी इत्तबा की जाए, यानी जिसके अंदर ये शर्तें पाई जाए। पहली क्या, जो दीन की सही समझ रखता हो। दूसरा, जिसका कल्ब जो है, जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हो। और तीसरा, जो हमेशा अल्लाह की तरफ माइल हो। ये तीन सिफतें, तीन क्वालिटीज़ जिसके अंदर पाई जाएं, आप उसी से दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं, उसी से आप तमाम मामलात सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जिसके अंदर ये चीज़ें ना हो, आजकल के मामलात जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ना हो, उससे दूर रहें, वरना वो आपको राह रास्त पर लाने के बजाय आपको और गुमराहियत की जानिब लेकर चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, आज हालात ये बने बैठे हैं कि रात में 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जलसे जुलूस हुआ करते हैं, मिलाद शरीफ हुआ करती है और सुबह फजर की नमाज गायब हो जाती है। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं, आप हर रोज़ मिलाद शरीफ करें, बहुत प्यारा काम है। मिलाद शरीफ करना ये बहुत ही नेक और सवाब का काम है, खूब करना चाहिए। लेकिन ये जहन में ज़रूर रहे कि हमारे 12-1 बजे तक जगने के बाद फिर फजर की नमाज हमारी न छूटने पाए। और अगर हम कोशिश करें कि 10-11 बजे तक ये सब चीज़ ख़त्म कर दें और फिर फ़ौरन सो जाएं ताकि सुबह में फजर में उठ सके। और अगर हम 12-1 बजे तक कर रहे हैं, 2 बजे तक कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद कोशिश ये करें कि 2-3 बजे जाकर इसको बंद ना करें, बल्कि और 1-2 घंटा करके पूरी रात जिक्र फिक्र में गुजार दे और फजर की नमाज पढ़कर फिर सोया जाए ताकि फजर की नमाज न छूटने पाए। आज आप देख लीजिए कि जलसे जुलूस से जिस तरह शोर शराबा मचाया जाता है, इतना ज़बरदस्त, जितना हलक के आवाज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्या वहाँ पे जितने लोग बैठे रहते हैं सुबह, उनमें से उन बयानात की वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज और मस्जिद की जानिब जाते हुए नज़र आते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा अगर होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ जो दावत व तबलीग के जो मामलात हैं, दावत व तबलीग की जो जमातें हैं, हमारी अहले सुन्नत वल जमात की जमातें, जैसे दावत इस्लामी है, सुन्नी दावत इस्लामी है, इस्लाह माशरा है, इसी तरह मिनहाजुल कुरान है, इस तरह की जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात की जो जमातें हैं दावत व तबलीग करने वाली। इसी तरह एक और तहरीक है दावत रहमानी, जो अभी हाल ही में बनी है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में दावत व तबलीग करना, अल्लाह और रसूल के पैगाम को पहुँचाना है। तो इन तमाम जमातों के ज़रिए ही हम अल्लाह और रसूल के पैगाम को पहुँचाएँगे, जिसके ज़रिए सुबह ये असर मिलेगा कि लोग मस्जिद की जानिब और नेकी की जानिब बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जलसे जुलूस से नॉर्मली यही होता है कि लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं, लेकिन उसके असरात उन पर बिल्कुल भी नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम।